राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नवरात्रों के ठीक पहले, नवरात्र शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से। नवरात्रों के ठीक पहले 8 अप्रैल को, जिस दिन अमावस्या पड़ रही है, उस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हाँ, मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि सूर्य ग्रहण तो भारत में नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में है। लेकिन सूरज अलग तो नहीं है। ये तो नहीं कि भारत का सूरज अलग है और अमेरिका का सूरज अलग है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए, जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, तो ग्रहण में जो हमारे देव हैं उन्हें पीड़ा होती है। और जब पीड़ा होती है तो वो जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो दुष्प्रभाव ही होता है। अतः अगर संभव हो सके तो कुछ नियमों को मान के अगर चले तो इसमें क्षति ही क्या है ना। तो अभी कुछ समय पहले ही 25 मार्च को चंद्र ग्रहण था, पूर्णमासी वाले दिन, और 15 दिन का अंतराल भी नहीं आया है, और 8 अप्रैल को आपका सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण भारत में जिस समय आप लेंगे वो है रात के 9 बजे से लेके मध्य रात्रि 1 बजे के आसपास तक, ठीक है। तो जब इस समय के बीच लेंगे तो कुछ छोटे मोटे नियमों का भी अगर हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो देश दुनिया या किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो छोटे छोटे अगर बातों का ख्याल रख के हम प्रभु के समक्ष अगर अपने आप को झुका के रखे, अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करके रखे, तो इसमें हानि ही क्या है। तो आपको करना क्या है, 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण 9 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी खाना पीना है आप उसके पहले ही कर लें। देखिए, जिस तरीके से चंद्र ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के मन को विचलित करता है, चंद्र ग्रहण का सीधा असर मनुष्य के मन पे होता है, तो वैसे ही सूर्य ग्रहण का जो असर होता है ना, वो मनुष्य के शरीर पे होता है। तो इसीलिए संभव हो सके तो खासकर गर्भवती महिलाएं, अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो अभी कुछ समय तक तो एकदम ना करें, क्योंकि ये जो ग्रहण का दौरान होता है, इस समय जो भी बच्चे की प्रवृत्ति होती है वो देववृत्ति, मतलब देवतुल्य प्रवृत्ति जिसको बोल सकते हैं, जिसमें बच्चों के बोलते नहीं, बच्चे के संस्कार कितने अच्छे हैं, ये बच्चे का मतलब स्वभाव, इसके संस्कार, इसकी परवरिश। तो आप कितनी भी अच्छी परवरिश जो बच्चे ग्रहण के दौरान होते हैं तो उनमें ये प्रवृत्ति नहीं आ पाती। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ग्रहण काल के समय तो कतई ना करें। किंतु जो गर्भवती हैं उन्हें सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, इस समय अपने पेट पे गेरू का लेप करना चाहिए। अगर गेरू मिलना संभव ना हो तो गोबर का लेप अवश्य कर लेना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान खाना पीना तो कतई नहीं चाहिए। जैसा ये देखिए, ये छोटी मोटी बातें जो नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं, लेकिन नियम देखिए जो जितना पालन कर सके। तो जब ये भारत में नहीं है, इसका सूतक पातक भी, जो भी सूतक लग रहा है, ये भी आपको भारत में नहीं लग रहा है, किंतु कुछ नियमों को अगर मान के चले तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही ग्रहण के समय खासकर काले और नीले कलर के कपड़े तो कतई ना पहने, और जितना संभव हो सके, देखिए जब ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, तो देव पीड़ा में होते हैं। तो इस समय जितना नाम जप कर सके, जितना प्रभु को स्मरण कर सके उनके लिए, जितना, जैसे सूर्य ग्रहण है तो आदित्य स्रोत का पाठ चला सके, और जितना हो सके दान कर सके, सबसे बड़ी बात। और हाँ, सूर्य ग्रहण है तो लाल रंग की चीज़ों का दान आपके लिए अति फलकारी होगा। और जब ग्रहण तो रात के 1 बजे ख़त्म हो रहा है, तो आपको नहीं बोल रही मैं उस समय जाके स्नान करिए अथवा घर में पोछा मारिए, किंतु सुबह जितना शीघ्र अतिशीघ्र उठें, और क्योंकि अगले दिन से नवरात्रि भी स्टार्ट है, तो शीघ्र अतिशीघ्र आप उठें और पूरे घर में
कपूर, नमक, गंगा जल ये सब मिला करके आपको पोछा मार देना चाहिए। एकदम ज़ोरों से हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मतलब कहने का आशय सिर्फ यही है कि जो ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास का जो भी ऑरा रहता है वो नेगेटिविटी से भर जाता है, तो हमें उसको क्लीन करना चाहिए। जो खुले का एरिया है उन सबको तो धोना चाहिए, घर में पोंछ लेना चाहिए। जो ऐसा जगह जहाँ पे रात को जो भी किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ी हों, तो उन सब जगहों पे भी पानी का, गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। अपने पूजा घर को शुद्ध करके तब जाके ही आप कलश की स्थापना करें। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी बच सकते हैं। और अगले दिन जो नवरात्रों में मैया आ रही हैं उनका स्वागत भी बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं। और हाँ, ग्रहण काल के कहा जाता है कि इस ग्रहण काल के दौरान 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कतई ना करें। जैसे अगर आप कोई व्यापार से जुड़ी कोई डील करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी साइन करने जा रहे हैं, मतलब कुछ भी XYZ कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य, विवाह योग्य लड़का लड़की के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक ये कार्य ना करें तो बहुत ही शुभ होगा। आगे कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे।